हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ में आपको स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कि जो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि यूनिट वेक्टर का 15 और 16 नंबर करेंगे। एक्सरसाइज 12 है का पेज नंबर 354 आपका एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का आप निकाल लो, यहीं से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो 15 का पहला बिट। ठीक है, चलो यूनिट वेक्टर निकालेंगे 5i कैप। सपोज ए वेक्टर को हम निकालेंगे कि ए वेक्टर हमको दे दिया गया है कि 5i कैप माइनस 12j कैप। यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर का मॉड निकालेंगे 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर का रूट ओवर यानी कि 25 प्लस 144 का रूट ओवर यानी कि रूट ओवर ऑफ 169 दैट इक्वल्स टू 13 यूनिट। ओके, फिर लिखेंगे यूनिट वेक्टर along the direction ऑफ ए। तो ए क्या पूछा गया है, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मॉड। ए वेक्टर हमको क्या दे दिया गया है 5i कैप माइनस 12j कैप डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मॉड क्या है 13। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5/13i कैप माइनस 12/13j कैप। समझ में आ रहा है। सेकेंड बिट आपको दे दिया गया है। सपोज हम लेंगे, सपोज हम इसको बी वेक्टर ले लेंगे। बी वेक्टर क्या दे दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप। ठीक है, 2i कैप प्लस j कैप। तो बी वेक्टर का मॉड कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर यानी कि 4 प्लस 1 का रूट ओवर यानी कि रूट 5 यूनिट। ओके, फिर लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर along the direction of बी वेक्टर क्या होगा कि बी कैप इक्वल्स टू बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी वेक्टर हमको क्या दे दिया गया 2i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाई रूट 5। इसको हम अगर सेपरेट करके लिखे 2/√5i कैप प्लस 1/√5j कैप। समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ पूछेगा और i कैप और j कैप क्या होता है, i कैप होता है along the direction of x एक्सिस, j कैप होता है along the direction of y एक्सिस। तो अगर आपको पूछे कि x एक्सिस पर यूनिट वेक्टर क्या होगा तो आप बता सकते हो 2/√5। y डायरेक्शन पर यूनिट वेक्टर क्या होगा तो आप बता सकते हो 1/√5। तो यही सब छोटे छोटे चीजें आपको याद रखनी है। थर्ड बिट सपोज मैं सी वेक्टर ले लेता हूं। सी वेक्टर हमको दे दिया गया है क्या 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप। 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप यही। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम पहले निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये होता है 9 प्लस 36 प्लस 1 का रूट ओवर यानी कि रूट 46 यूनिट। समझ में आ रहा है। यहाँ पर लिखोगे कि यूनिट वेक्टर along the direction of सी वेक्टर। तो सी कैप कितना होगा सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। सी वेक्टर हमको दे दिया गया है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा रूट 46। सेपरेट करके लिखे तो 3/√46i कैप प्लस 6/√46j कैप माइनस 1/√46k कैप। ओके, फोर्थ लेट डी वेक्टर हमको दे दिया गया है क्या 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ओके, सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर का रूट ओवर 9 प्लस 1 प्लस 4 का रूट ओवर यानी कि रूट 14 यूनिट। फिर लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर along the direction of डी वेक्टर। तो डी कैप क्या होगा आपका डी मॉड डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी। डी वेक्टर हमको दे दिया गया है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी आपको दे दिया गया है रूट 14। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3/√14i कैप प्लस 1/√14j कैप माइनस 2/√14k कैप। ये जो k कैप होता है ये z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है along the direction of z एक्सिस। समझ में आ रहा है। चलो ये आपका 15 नंबर खत्म हो गया। अभी हम 16 नंबर पर जंप करेंगे। सेम वही आप भी खुद ट्राई कर सकते हो, बहुत आसान है यूनिट वेक्टर का। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि यूनिट वेक्टर या फिर ए वेक्टर इक्वल टू
सॉरी यूनिट वेक्टर ऑफ ए यानी कि ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, चलो अभी हम 16 नंबर करेंगे, मैं इसको निपटा दे रहा हूँ। 16 नंबर अब हम करेंगे। तो नंबर 16 पर जंप करेंगे। 16 दे दिया गया है मुझे क्या, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ओके, तो r1 एंड r2 दो वेक्टर आपको गिवन है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर करेंगे और उसी के अलग आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा। ठीक, तो लिखो कि r1 वेक्टर आपको क्या दे दिया गया है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। r2 वेक्टर आपको क्या दे दिया गया है, 3i कैप प्लस j कैप, 3i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप। ओके, मीन कितना होगा 5k कैप। ओके, तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्या होगा कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप। और याद रखना माइनस अगर सिंबल दोगे तो ब्रैकेट स्टार्ट करना है ताकि यूनिट का ध्यान रहे आपको। ठीक, चलो तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, यही होगा। i के साथ i माइनस 3i यानी कि माइनस 2i कैप प्लस 2j माइनस j प्लस j कैप प्लस 1 प्लस 5 यानी कि प्लस 6k कैप। ओके, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड फिर हम निकालेंगे। मॉड कैसे निकालेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो 4 प्लस 1 प्लस 36 का रूट ओवर यानी कि रूट 41 यूनिट। ओके, फिर लिखोगे यूनिट वेक्टर along the direction of r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, क्या होगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड। r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्या दे दिया गया है आपको, माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय मॉड क्या है रूट 41, दैट इक्वल्स टू माइनस 2 बाई रूट 41 i कैप प्लस 1 बाई रूट 41 j कैप प्लस 6 बाई रूट 41 k कैप। ओके, तो यही आपका आंसर आ गया। आप बैक साइड का आंसर भी मिला सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में, फिर उसी का एक्सरसाइजेस का कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ऐसे ही हमारा टॉपिक एकदम स्मूथ होता हुआ चला जाएगा बस। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।